हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न अबाउट एजुकेशन। मैं अरशद रजा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। तो लिख देते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है prove that root 5 is irrational number। और अभी तक जिसने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और उसको देखें तो आपको क्वेश्चन सही से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें क्या करना है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। वी हैव सॉल्यूशन क्या लेट अस assume root 5 is rational नंबर। मैंने मान लिया है यहाँ पर कि हमारा रूट जो 5 है वो एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर होगा तो उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि रूट 5 a अपॉन b, और यहाँ पर लिख देते हैं कि a एंड b आर को प्राइम नंबर है ये। और लिख देते हैं कि b नॉट इज इक्वल टू 0, कि b क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे यहाँ पर लिख देता हूं मैं 5 एंड 7, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 7, कॉमन फैक्टर क्या हुआ यहाँ पर 1 हुआ। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब इसके नीचे मैं 1 मार लूंगा यहाँ पर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आया यहाँ पर आपको, यहाँ रूट 5 इंटू बी बराबर ए आ जाएगा, इक्वल ए। अब लिखेंगे यहाँ पर, फिर दोनों साइड में कर दूंगा इसको स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या आया था 5 आ जाएगा। 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका ए स्क्वायर। अब जो ये ए स्क्वायर है इसको जो डिवाइड करने वाले इसके डिवाइजर होंगे वो दूसरे साइड में होंगे। तो ये 5 क्या है, इसको ए स्क्वायर को क्या है डिवाइड करा, तो ले देते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। के स्क्वायर क्या है हमारा 5 से डिवाइड है, तो इसलिए a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a क्या हमारा वो भी डिवाइड होगा। अब ये यहाँ ए से हमारा क्या है, एक कंक्लूड निकल के आ गया कि यहाँ पर क्या है कि एक का जो डिविजिबल है वो 5 है, नहीं 5 क्या है एक को डिवाइड करता है। वो देख लेते हैं कैसे करता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है मैंने कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 5 मल्टीप्लाई बी की जगह मैंने 3 ले लिया, और ए क्या होगा 15 होगा हमारा 15 मान लेता हूँ मैं। तो ये वाला जो 5 है वो क्या इसको डिवाइड कर रहा है,
यहाँ पे जो भी इससे कोई मैटर नहीं है, ये जो 5 है ये क्या है, डिवाइड कर रहा है। तो आपको समझ में आया किस तरह डिवाइड कर रहा है। लेट दोबारा मान लेते हैं कि हमारा जो ए है, यहाँ बी क्या है, कोई इंटीजर है, तो इसमें लगाता हूँ कि सी बराबर क्या आ गया आपका ए। अब सी के यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे कोई भी नंबर सकता है, लेता हूँ यहाँ पर मैं कि सी इज एन इंटीजर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अभी जो मैंने वैल्यू मानी है इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आएगा आपका 5b²। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5c का स्क्वायर। आगे करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 5b² बराबर आएगा आपका 25c²। करेंगे 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। यहाँ पर आया आपका b² बराबर 5c²। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर वैसे ही कि इसके जो डिविजिबल होंगे वो इधर होंगे, साइड में होंगे। तो 5 क्या है, b को भी डिवाइड कर रहा है, पहले देते हैं हम b² इज डिविजिबल बाय 5। इसलिए अब b² डिविजिबल है, b² क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो a b भी क्या होगा यहाँ पर, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब क्या हमारे पास कि एक फैक्टर कौन फैक्टर और आया जो क्या है हमारा a और b का 5 है। और हमने यहाँ पे क्या क्या माना था कि a और b का जो कौन फैक्टर है क्या है, वो 1 है। तो हमने जो यहाँ पे माना है कि रेशनल नंबर है, हमारी एडजस्टमेंट गलत हो गई, क्योंकि इनके तो पहले एक फैक्टर और आ चुका है। लिख देंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि a एंड ऊपर ले देता हूं मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं a एंड b हैव अदर कॉमन फैक्टर 5। इनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर और है, इसीलिए जो हमने एडजस्टन माना था, जो हमने एक लिया था कि रेशनल नंबर से कि हमारी, इसलिए वो गलत साबित हो जाता है। तो इसलिए देंगे हम लोग यहाँ पर सो दीज contradiction arising because of our wrong assumption। कि ये जो हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर आया है, जो हमने ये यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो किससे कहाँ आया है, हमने एक गलत धारणा ली थी उसके कारण ये आया है, रॉन्ग असम्पशन के कारण हमारे पास ये आया है। इसीलिए रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा अलग है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमें आपके यहाँ पर इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन
√2 आए, √5 आए, √7 आए, √11 आए, तो जैसे भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उस तरह से करेंगे। आगे कर लेते हैं, इसको वैसे करते हैं कि लेट assume 3 plus 2 √5 is a rational number। हमने इसको मान लिया है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो लिख लेते हैं हम लोग 3 plus 2 √5 बराबर a/b। यहां पर लिखेंगे कि a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स। और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, तो हमें √5 को यहाँ सिंगल करना है, कर लेते हैं सिंगल। तो यहाँ पर आएगा आपका रूट, फिर 2 √5, ये इधर 3 है, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो आएगा a/b -3। अब लिखेंगे ये √2 इधर लेके आएंगे, √2 को, तो क्या आएगा, √5 बराबर आ जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में a/b -3। यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे 1 मान लें। अब अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका √5 बराबर a/2b और माइनस का 3/2। इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और हम ये लिख सकते हैं कि we know that कि हम जानते हैं √5 is a irrational number। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और जबकि कि a एंड b, लिख लो कि a/v एंड 3/2 ये क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर। और ये भी हम जानते हैं, लिख लो आप ये वाली बात भी, कि वी नो दैट वी नो दैट क्या, रेशनल नॉट इक्वल इरेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। और यहाँ बराबर आए हैं तो क्यों आए हैं, क्योंकि हमने क्या, इसको पहले ही रेशनल नंबर मान लिया था, मतलब ये हमारे क्या है, रोंग एजम्पशन की वजह से आए हैं कि दोनों बराबर हैं, जबकि हम ये बात जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होते। तो हम फिर वही लाइन लिख देंगे, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, आप नोट कर लें। लिखेंगे कि सो these contradiction arisen because of our wrong assumption। इसलिए क्या है, यहाँ पर ये गलत है, तो सो इसलिए 3 + 2 √5 is an irrational
रेशनल नंबर। तो आई होप इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इन क्वेश्चन की बाबा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप और जो बुक्स हैं ऐसे RS अग्रवाल है, जो और भी बुक है, तो आप उनमें से ये ज्यादा क्वेश्चन होंगे उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। नीचे जो नंबर दिए गए हैं वो इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके 3 पार्ट हैं, तीनों को एक करके सोल्व करते हैं। पहला है इसका पार्ट 1/√2। मैं इसको मान लेता हूं, लेट अस assume 1/√2 is a rational number। फिर वही करेंगे कि 1/2 क्या आएगा, a/b। लिख दूंगा यहां पर मैं कि a एंड b आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, और v नॉट इक्वल 0, और b क्या है हमारा, 0 नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो यहां पर आ जाएगा b बराबर आ जाएगा आपका √2 इंटू ए। v की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, v1 जा 1 और √2 करेंगे a से तो √2 आ जाएगा। अब ये जो a है इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, प्लेस चेंज करेंगे तो √2 बराबर आ जाएगा आपका v/a। और यहां लिख लेते हैं हम लोग कि we know that, क्या हम क्या जानते हैं कि √2 is an irrational number। कि √2 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, और और ये भी हम जानते हैं कि b/a इज रेशनल नंबर। देंगे अगेन क्या कि हम जानते हैं कि r नॉट इक्वल i, यानी रेशनल नंबर कभी भी क्या है, रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ बराबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले इसको हमने गलत माना था कि रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग वही, सो दिस contradiction arisen because of our wrong assumption। मतलब ये ऐसे क्यों आया कि रेशनल नंबर रेशनल बराबर क्यों आए, क्योंकि हमारे क्या है, रॉन्ग धारणा के कारण है, रॉन्ग एजम्पशन के कारण है। अगर लिखेंगे सो दैट 1/√2 is an irrational number। इरेशनल नंबर। आइए आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट सकते हैं। और करते हैं इसका पार्ट 2। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 7√5। लेट कर लेता हूं, लेट एफ एज्यूम
7√5 is a rational number. हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया है कि √7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। कर लेते हैं यहाँ पर कि 7√5 बराबर a/b, और ए बी क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे 7 जो है इसकी मैं प्लेस चेंज करूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो लिखेंगे √5 इक्वल a/7b। लिख दूंगा मैं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, और हम ये भी जानते हैं कि a/7b इज अ रेशनल नंबर। a/7b क्या है, a और b के यहाँ इंटीजर्स हैं, और c क्या है, रेशनल नंबर है। लिख देंगे इसलिए हम लोग क्या, r रेशनल नंबर नॉट इक्वल इरेशनल नंबर। ये कभी भी क्या है, बराबर नहीं होते। लेकिन बराबर क्यों है, हमारी रोंग एजम्पशन के कारण, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि रेशनल नंबर है। तो हम जो हमने माना वो गलत हो चुका है। देखिए यहाँ पर, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arisen because of our wrong assumption. So that इसलिए 7√5 is an irrational number. तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कहते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। इसमें ये कहता है कि इसको हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 6 + √2 इज a रेशनल नंबर। वैसे लिखेंगे, अगर रेशनल नंबर है तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखेंगे 6 + √2 इक्वल a/b, और a/b क्या हमारे, a एंड b आर इंटीजर्स, और v नॉट इक्वल 0। v क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसकी प्लेस चेंज करता हूँ, प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आएगा आपका √2 a/b - 6। लिख लेते हैं यहाँ पर a एंड b
6 ये क्या है सब हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। और a अपॉन बी -6 ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि √2 जो है इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। और ये भी हम जानते हैं क्या कि इरेशनल नंबर बराबर नहीं होते कभी भी इरेशनल नंबर के। लेकिन ये बराबर क्यों आए, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत माना था कि रेशनल नंबर है, तो जो हमने माना वही गलत आया है। लिख देंगे यहाँ पर सो दीज कॉन्ट्रडिक्शन arisen because of our wrong assumption, so that इसलिए 6 + √2 is an irrational number। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। आई होप आपको एक ही क्वेश्चन मैंने इजी वे में समझाया है तो आपके समझ में आ गया होगा। और जिसके भी समझ में नहीं आया तो आप बार बार प्रैक्टिस करें इसकी। और हमारी जो वीडियो है जो एक्सरसाइज 1.1 की है वो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पड़ी हुई है, और आप इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें। और आपको कोई भी डाउट रह गया है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर